नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसे कि लगातार मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है और साथ ही सुवासरा विधानसभा सीट पर भी जो है पोस्टरबाजी लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संभावित प्रत्याशी राकेश पाटीदार, जो सुवासरा से संभावित प्रत्याशी हैं और वे कांग्रेस से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। धन्यवाद नवीन भैया। मेरा पहला सवाल आपसे राकेश जी कि किस तरह से जो है आप वहां पर एक पोस्टर वार चल रहा है, लगातार आपकी तरफ से पोस्टर वार किए जा रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हाल ही में आपके पार्टी में रहे हैं हरदीप सिंह डंग, उनके द्वारा भी पोस्टर वार किए जा रहे हैं। किस तरह की पोस्टर वार की राजनीति चल रही है अभी यहाँ पर? देखो, ये पोस्टरवार की राजनीति नहीं है, ये जमीनी से जो कार्यकर्ताओं की आवाज आ रही है वो चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। ठीक है, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच से चुनाव जीत के गए। आज वो कैबिनेट मंत्री बने हमारे 35 करोड़ी गद्दार जी। आज एक बात बताइए, अगर वो कांग्रेस से जीत के नहीं जाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको ये सम्मान से नवाजती? पर कहीं न कहीं उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके कार्यकर्ताओं के अधिकारों का और उनका मान सम्मान का आनंद किया, इस कारण सारा कार्यकर्ता नाराज है। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत बुरा रोष है, तो उसको लेके जो क्षेत्र से बातें आती है वो सारी बातें सोशल मीडिया पे और पोस्टर वार में चल रही है, तो वो सारी चीजें लोगों को दिखाई दे रही है। तो उसमें उनकी ओर से भी जवाब आ रहे, पर जवाब ऐसे संतुष्टपूर्ण कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो पूरा देश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि उन्होंने किस तरीके से किसानों का गला काटा है। जब किसानों की कर्ज माफी होनी थी 2 लाख रुपए तक की, ऐसे समय में उन्होंने सरकार को गिराया। जब किसानों के मुआवजे का पैसा आना था, ऐसे समय में सरकार को गिराया। जब उद्योग मध्य प्रदेश में और मंदसौर जिले में स्थापित होने थे, ऐसे समय में सरकार को गिराया है। तो इसलिए यहाँ पे सारे युवा नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, मजदूर नाराज। क्यों कि ऐसे व्यक्ति को जिसने जनता ने विश्वास करके जिताया था और सबसे पहले मध्य प्रदेश में यहाँ नीतीश सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई, तो उसके लिए पोस्टर वार के हर तरह का वार होगा अभी तो। राकेश जी, एक और सवाल मेरा है कि वो आपकी पार्टी के नेता रहे हैं और आप वहाँ सुवासरा विधानसभा पर जो है विधायक रहे हैं, साथ में आप उनके साथ रहे हैं, आप उनके अच्छे रिश्ते भी देखे गए हैं। तो इस वक्त जो है वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनका एक बड़ा आरोप ये है कि कांग्रेस में कमलनाथ जो है उनकी पूछ परख नहीं कर रहे थे। वे जब भी जाते थे तो उनको ये कह कर भगा दिया जाता था कि चलो 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 अभी टाइम नहीं है। तो ये इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं, ये कितने सत्य बयान है? देखो नवीन भैया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहले ये कहना था कि जब कमलनाथ जी बाढ़ आपदा क्षेत्र के समय आए थे, जब बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर नीमा सब दूर, तो जब कमलनाथ जी उनके निजी प्लेन से मंदसौर उतरे, वहां से जब हेलीकॉप्टर द्वारा वो रामपुरा गए और रामपुरा से कैंपुर आए हमारे मंदसौर जिले सुवासरा विधानसभा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, वो 15 सेकंड की बात करते कमलनाथ, तो यार वो कमलनाथ जी के साथ जब 1.5 घंटे तक हवाई सर्वे किया उन्होंने, दोनों सभाओं में, सुवासरा की सभा में मंच पे 1-1.5 घंटे रहे, कानपुर की सभा में 1-1.5 घंटे मंच पे रहे। तो मैं पूछना चाहता, समय वाली कहाँ बात है? आज उन्होंने जो जो चाहा सब कुछ दिया कमलनाथ जी ने, पर कहीं न कहीं उनकी लालसा इतनी बड़ी थी, न तो वो क्षेत्र के हित के लिए थी, वो केवल अपना स्वयं का लालच सिद्ध करने में लगे हुए थे, केवल स्वयं का घर भरने में लगे हुए थे। और वो उनके लिए उनके मतलब सोच पूरी हो गई थी कि उनका जनता वंता से कोई लेना देना नहीं था। उनके ये सोच थी कि इस बार मुझे खूब धन दौलत कमानी है, शोहरत कमानी है, बस इसी चीज में लगे रहे। राकेश जी, एक और मेरा सवाल है कि आगामी किस तरह की रणनीति आपकी सुवासरा में रहेगी, क्योंकि आपको संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है और आप लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं। तो किस तरह की आपकी कार्यकर्ताओं को लेकर जो है आगामी चुनाव में रणनीति रहेगी? देखो, कार्यकर्ता तो बूथ बूथ पे हमारे जो प्रभारी बने आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, कमलनाथ जी ने उनके ऊपर विश्वास किया है क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने के लिए और इस 35 करोड़ को घर भेजने के लिए। तो उनके नेतृत्व में, हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है। गांव गांव कार्यकर्ता जिस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहा है, नया भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस का कार्यकर्ता इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, आपने देखा होगा। आज एक विधायक गया 15 साल तक जिस पार्टी में रहा, उसके साथ जो कार्यकर्ता गया, आज वो खुद टीवी पर बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा इन पोस्टर वालों के माध्यम से कि भाई हमको तो जबरदस्ती ले जाया गया, झूठा प्रलोभन दे के ले जाया गया, हमको बोला गया प्रधानमंत्री आवास दे रहे, किसी को बोल रहे घूमने ले जाया जा रहा है, इसे कर करके उनको सदस्यता दिया। तो इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से इसको घर भेजने के लिए तैयार है। आगे एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आगे जो है विधानसभा में उपचुनाव जो होने हैं हर सीट पर, जो करीबन 26 से 27 सीटें हैं, तो कितनी सीट आप जीतना मानते हैं? कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? देखो, मैं तो एक बात जानता हूं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना जा रहा है कि संघ ने भी जो सर्वे करा है, सारे फीडबैक आए
ये कहीं ना कहीं समय पे चुनाव नहीं कराना, अगर ये ऐसी सोच रखते तो इससे ये चीज प्रतीत होती है कि मध्य प्रदेश में वापस नहीं आ रहे। ये चीज सीधा साफ हो रही है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो 26 हो 27 हो, अभी तो 27 सीटों पे चुनाव होना है। तो जितनी सीटों पे चुनाव होगा मुश्किल से 1-2 सीटों पे कामयाब होने में रहेंगे, नहीं जब पूरे सीटों पे कांग्रेस अपना तिरंगा झंडा ले रहा है, आपके पंजे वाला। आखिरी एक और बड़ा सवाल आपसे मेरा है कि सुवासरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक है, जो उनके सामने लड़े थे हरदीप सिंह डंग के साथ, क्या उनसे आपकी चर्चा हुई? कोई वो आपकी पार्टी में आने के लिए राजी है क्या? क्योंकि उनकी राजनीति खतरे में दिख रही है। नहीं देखो, वो उनका विचार है, उनकी सोच है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, किस पार्टी में रहना चाहते हैं, किस संगठन, वो उनका निजी मामला, में उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 15 साल तो हरदीप सिंह डंग के सामने हमने सामना किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि जिस माँ जैसी पार्टी ने, जिस कांग्रेस ने एक छोटे से परिवार के आदमी को इतना सम्मान दिया, वो उस पार्टी का नहीं हुआ, उस माँ जैसी पार्टी का नहीं हुआ, उन कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ। तो हम जैसे लोगों का एक कब होगा? ये स्वार्थी है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जान रहा है, उनके एक एक नेता जान रहे हैं। तो वो उनका स्वविवेक है, वो क्या निर्णय लेते हैं वो उनका निजी मामला है। तो धन्यवाद राकेश जी आपका। तो ये थे राकेश पाटीदार, सुवासरा विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी हैं, जो आज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो जिस सुवासरा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए, हरदीप सिंह डंग पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि जो जिस पार्टी का नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। ऐसे में कार्यकर्ता भी संतोष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में असंतोष है। धन्यवाद राकेश जी आपका।